अध्याय 278। कोई खतरनाक। जैसे ही सर्प की राख उसके चारों ओर तैर रही थी, ओलिवर गतिहीन खड़ा रहा। नेग्लिजेंटिस अभी भी उसके हाथ में मजबूती से जकड़ी हुई थी। हथियार पर उसकी पकड़ अटूट थी। अंधेरे मूठ के खिलाफ उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। फिर वो मुस्कुराया। उसके होठों का एक छोटा अप्राकृतिक मोड़। उसमें गर्मी नहीं थी, उसमें खुशी नहीं थी, उसमें मानवता नहीं थी। ये गलत था। सेरा का पेट हिंसक रूप से मथ गया। उसके पेट में एक घुमावदार बीमारी फैल गई। उसकी आंखें अब तेज नहीं, अब गणनात्मक नहीं, लेकिन पूरी तरह से कुछ और। एक भयानक चमक, कुछ अंधेरा, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। उसकी सांस अटक गई। किसी और के लिए ये एक हल्की सूक्ष्म मुस्कान थी, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी। ये एक शैतान की मुस्कान थी, जिसने पहले ही उसकी आत्मा का दावा कर लिया था। उसका खून ठंडा पड़ गया, उसका शरीर गतिहीन। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौके पर ही जम गई हो, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज से, किसी आदिम चीज से लकवाग्रस्त हो गई हो। क्या वो डर में जड़ गई थी? वे एक जिज्ञासु? असंभव। और फिर भी उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था, मानो उसके हर कोशिका ने एक ही मौन निष्कर्ष पर सहमति व्यक्त की हो। अगर तुम हिले तो तुम मर जाओगे। ये हिचकिचाहट नहीं थी, ये इच्छाशक्ति की विफलता नहीं थी, ये शुद्ध अनफिल्टर्ड वृत्ति थी। एक शीर्ष शिकारी के सामने मरने का नाटक करने का एक हताश प्रयास। और फिर वो पहले ही जा चुका था। इससे पहले कि वो इसे समझ पाती, उसके पीछे से एक ठंडी, डर पैदा करने वाली आवाज आई। कोमल, निरापद। फिर भी इसने उसके कानों में एक गोली की आवाज की तरह चुप्पी तोड़ दी। टैप। उसके फेफड़े जकड़ गए। एक पदचाप की आवाज ठीक उसके पीछे। वह नहीं मुड़ी। उसकी हिम्मत नहीं हुई मुड़ने की। वो पहले से ही जानती थी कि वो कौन था। उसने सब कुछ बाईपास कर दिया था। उसकी धारणा, उसकी इंद्रियां, वास्तविकता स्वयं मुड़ती हुई जान पड़ी। एक पल वो वहां था, अगले ही पल वो उसके पीछे था। एक हाथ ने उसके कंधे को छुआ। ठंडा, इतना असहनीय ठंडा। बर्फ की तरह नहीं, बल्कि स्वयं शून्य की तरह। गर्मी, जीवन, अस्तित्व की अनुपस्थिति। उसका दिल हिंसक रूप से जकड़ गया, मानो अनदेखी उंगलियों ने उसे घेर लिया हो। क्या यही उसका अंत था? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो झूठ बोल रही होगी अगर उसने कहा कि वो डरी हुई नहीं थी, लेकिन उसका शरीर इतना अकड़ा हुआ था कि वो थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। उसका मन अब काम नहीं कर रहा था, मानो उसने भी अनदेखी नियति को स्वीकार कर लिया हो। ये खाली था, कोई विचार नहीं, कोई वृत्ति नहीं, बस स्वीकृति, मानो भाग्य पहले ही सील कर दिया गया हो। उसका जीवन उसके सामने बिखर गया, पलों का एक टिमटिमाता क्रम। यादें उसकी उंगलियों से फिसल रही थीं, और उस आखिरी झलक में जो वो थी, एक अफसोस सबसे ऊपर उठ गया। अंत में मैं अभी भी डेथ विच से दोबारा नहीं मिल सकी। एक कड़वा भार उसकी छाती को कुचल गया। वह अनिच्छुक थी, मरने के लिए अनिच्छुक। कम से कम उस महिला को आखिरी बार देखने से पहले नहीं। लेकिन वो क्या कर सकती थी? उसकी नियति अब उसकी नहीं थी। यह उसी इंसान के हाथों में टिकी थी जिसे उसने कभी शिकार के रूप में शिकार किया था। मैं कितनी मूर्ख थी, मैं तैयार नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया, शून्य से मिलने के लिए तैयार। लेकिन कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हुआ। उसके कंधे पर हाथ का एहसास गायब हो गया। हाथ चला गया था। दम घुटने वाली उपस्थिति गायब हो गई थी। हवा शांत हो गई, भयानक रूप से खाली। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी खुल गईं। उसने अपने दांत पीस लिए, खुद को हिलने के लिए मजबूर किया। इसमें मिनट लगे, दर्दनाक, अंतहीन मिनट, लेकिन आखिरकार उसने अपना शरीर मोड़ने के लिए पर्याप्त साहस जुटा लिया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की। कुछ नहीं, कोई नहीं। पीछे कुछ नहीं था, तो वो शैतानी इंसान, और न ही उसके बुलाए गए सर्प के अवशेष। सब कुछ साफ था, बिल्कुल साफ। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। उसकी आंखें पूरे युद्ध के मैदान पर घूम रही थीं। उनकी पिछली लड़ाई के मलबे के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। उस शैतानी मानव लड़के का कोई निशान नहीं। वो वहां नहीं था, वो चला गया था, पूरी तरह से। उसके पैर लड़खड़ा गए। धड़ाम। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसके पैर नरम महसूस हो रहे थे। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी। जब वो जमीन पर गिरी, उसके बाल धूल में लौट रहे थे। जब उसका सिर जमीन से टकराया, हाँ 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 हाँ, वो हंसी। उसकी हंसी हर गुजरते पल के साथ तेज और तेज होती गई।
ये इतनी तेज हो गई कि अब ये पहचानना मुश्किल था कि वो हंस रही थी, रो रही थी या चिल्ला रही थी। उस बंजर जगह में केवल उसकी तीखी आवाज ही बची थी। कहीं और अंतरिक्ष के विशाल शून्य में एक अकेला आकृति मौन चिंतन में तैर रही थी। उसकी सफेद त्वचा ब्रह्मांडीय चमक के नीचे चमक रही थी। उसके नीले बाल धुंध की तरह बह रहे थे। उसकी फैशन की समझ त्रुटिहीन थी। उसके विचित्र कपड़े शाही और परग्रही दोनों थे। एक मोटी पूंछ उसके पीछे लहरा रही थी, एक उभयचर। फिर उसकी आंखें खुल गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पुतलियां। प्रत्येक आंख में 2 चमकती सफेद पुतलियां थीं जो गहरी संकीर्ण कोटरों के भीतर बंद थीं। उसकी निगाह ऐसी थी मानो वह स्वयं समय के माध्यम से देख सकता हो। उसने बात की। वह तलवार का इरादा क्या था? उसकी गहरी आवाज शून्य में गूंज उठी जब उसने अपना सिर उठाया, एक विशेष दिशा में घूरते हुए। उसका भाव गहरा गया। युगों के इंतजार के बाद मेरी तलवार को प्रतिक्रिया करने के लिए क्या आखिरकार कोई योग्य प्रकट हुआ है? उसके चेहरे पर उत्साह झलक उठा, लेकिन उसकी आवाज नीची, विचारमग्न बनी रही। ये धुंधला है, लेकिन ये वहां है। उसने एक हाथ उठाया और उसे अपने सामने हवा में दबाया। शून्य कांप उठा। उसकी उंगलियों ने अदृश्य रेखाओं का पता लगाया। नकारात्मक ऊर्जा उत्साहित है। उसकी 4 पुतलियां चमक उठीं। क्या उन्हें आखिरकार अपना वारिस मिल गया? उसने अपनी निगाहें संकुचित की, एक दूर की जगह की ओर देखते हुए जो उसके सिवा किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांडीय युद्ध का युग आखिरकार आ रहा है। उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव से उसके आसपास का स्थान कांप उठा। उसे शांत होने में एक पल लगा। फिर एक छोटी, लगभग अगोचर मुस्कान। मैं आखिरकार अपनी तलवार फिर से निकाल सकता हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज ब्रह्मांड की गुनगुनाहट से मुश्किल से ऊपर थी। उसकी निगाह तेज हो गई। मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, हे अंत के वारिस। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वह अपनी ध्यान अवस्था में लौट गया। इस बीच ओलिवर एक दूरस्थ कोने में फिर से प्रकट हुआ और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। वह वापस सामान्य हो गया था, लेकिन पूरी तरह से ऊर्जा से खाली हो गया था, इतना कि वो इस समय एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कमजोर राक्षस भी उसके लिए विनाशकारी हो सकता था। हालांकि उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और वो मुस्कुराया। कहानी जारी रहेगी।